ये दूत और वीर। दूत वह है जो गद्दी चलाते हैं, उनको सूचना देने वाले होते हैं, जो बताते हैं कि आप अमुक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की प्रश्न मन में चल रहे हैं, और वही दूत बताते हैं कि इसके शरीर में ये पीड़ा है, इसके लिए ये दवा है, ये उपचार है, ये विधान है। और वीर वो होते हैं जो तुम्हारे अंदर जो प्रेत आत्मा है उनको पकड़ करके, खचोड़ करके उनको अच्छे से ठोकते हैं, दंडित करते हैं, उनसे बयान करवाते हैं, वो वीरगण होते हैं। दूत और वीर में ये फर्क है। दूत होता है सूचना वाहक, देने वाला, सूचना लेके आने वाला, और वीर वो है, गण वो है जो आपके अंदर की जो भी शक्तियां आपके ऊपर हैं उनको पकड़ के लाती हैं, बांध के रखती हैं और उनकी मार देती हैं, उनसे बयान कराती हैं, बताइए अमुक व्यक्ति को आप परेशान क्यों कर रहे हो। ये परिवार ने ऐसी कौन सी गलती की जिस कारण से इतना भयंकर कष्ट दिया। तो वो शक्तियां बयान करती हैं, जो दुष्ट आत्मा बयान करती हैं कि हमको अमुक व्यक्ति ने भेजा है, उसने करवाया है, अमुक पंडा से करवाया है, अमुक औझा से करवाया है, अमुक भूपा से कराया है, या किसी प्रकार के कोई तंत्र क्रिया अमुक तंत्राचार से कराया है। तब भी मैं आपसे कहता हूं, बयान तो वो करती हैं लेकिन आपको लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी अनेक शक्तियां भारतवर्ष में हैं कि करता कोई है, नाम किसी का लेती है। ऐसे समझो जब कोई क्राइम करता है तो कहता नहीं मैंने नहीं किया, वो तो फलाने व्यक्ति ने मुझे दे दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये माल चोरी का है, ये तो मुझे फलाना व्यक्ति दे गया। उस व्यक्ति को उठाते हैं तो वो कहता है कि मुझे भी किसी ने दिया था, तो हमने कहा कि हमारे लायक नहीं है, हम क्यों चक्कर में पड़े, इसलिए मैंने इनको दे दिया, हमें तो किसी ने दिया। उसको भी जब उठाते हैं तो वो कहता है मुझे तो रास्ते में पड़ा मिला था, लेकिन तब भी वो भी कहता है कि हमने चोरी नहीं की, हमने क्राइम नहीं किया। लेकिन वो शक्तियां जो होती हैं वो जान जाती हैं कि पंडोखर धाम में हम पहुंच गए हैं, हमारी वहां पिटाई लगेगी, हमसे पूछा जाएगा कि आप परेशान क्यों कर रहे हो। तो उस अवस्था में वो शक्तियां आपके विरोधी व्यक्ति का नाम ले देती हैं, जिससे कि आपको सटीक दिमाग में बैठ जाए और हृदय में उतर जाए, हाँ यार हमारी उससे लड़ाई है, उसी ने किया है। जैसे हम और आप सब लोग एक दूसरे से गेम खेलते हैं ना, एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं ना, ऐसे शक्तियां भी एक दूसरे को फंसाती हैं। फिर भी मैं कहता हूं नाम बता भी दें वो शक्तियां, तब भी आपको लड़ना नहीं है। अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपने समाज, अपने गांवदारी के रिश्ते, कुटुंबजनों के बीच लड़ना नहीं है, क्योंकि प्रेत आत्माएं जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो कभी सत्य नहीं बोलती। नाम कुछ होगा, बताएंगे कुछ, किया होगा किसी ने, नाम लेंगे किसी का। लेकिन वो शक्तियां समझ जाती हैं कि हम पंडोखर धाम में फंस गए हैं, या हमसे सच्चाई निकाल ली जाएगी, तो कई बार वो सत्य भी बोल देती हैं। जैसे कि क्राइम करने वाला पुलिस के बीच में फंस जाए तो जो प्रॉपर पैसेवार चोर होता है ना, वो पहले दिन कह देता है साहब गलती हमने की है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जब अपने से बड़े जगह पे जाता है तो कहते साहब पुलिस वालों की मार के कारण मुझे कहना पड़ा कि चोरी हमने की। चोरी हमने नहीं की है। बोले माल बरामद तो हुआ, तो बोले माल तो साहब उनने खुद रखवा दिया था चौराहे पे। फिर ये आया कहां से, साहब हमें क्या पता, मैं फंसाया गया, राजनीतिक कारण हो सकता है। ऐसे भूत भी फंसाते हैं। वो भी जान जाते हैं कि हम पंडों में फंसे, तो पहले ही घुसते ही कह देंगे साहब हमने गलती की, आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो चतुर्भूत होते हैं वो सिलेंडर तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से सिलेंडर नहीं होते। उसके लिए यहां पंडोखर धाम में पंच अखाड़े में सर्वमुक्ति केंद्र में पितृशिला पर फिल्टर लगाया गया है कि एक जगह से बेवकूफ बना के निकल जाओ तो दूसरी जगह तुम फंस जाओगे, दूसरी जगह से ही निकल गए तो तीसरी चेक पोस्ट पे आप पकड़े जाओगे, और वहां से बच गए तो हम सामने बैठे हैं। जितना पंडोखर धाम में चेक पोस्ट बनी है ना भूतों की चेक करने की, प्रेतों की, राक्षसों की, ब्रह्म राक्षसों की, बेतालों की, अनेक प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं देश वाइज अलग अलग नाम से जानी जाती हैं प्रेतात्माएं, वो पंडोखर सरकार धाम के नाम से उनके रूह तराते हैं। पंडोखर धाम का नाम सुनते ही रास्ते से भाग जाते हैं।
परंतु ये भी उनको पता है कि पंडोखर धाम भूत प्रेतों की तिहाड़ जेल से भी खराब है। मैं सही कह रहा हूं? जैसे अपराधी तिहाड़ जेल से डरते हैं, उसी प्रकार से भूत प्रेत पंडोखर नाम से थर थर कांपते हैं। यहां भूत प्रेतों को पकड़ने के लिए, ब्रह्म राक्षसों को, बेतालों को पकड़ने के लिए, मार देने के लिए, फांसी लगाने के लिए, बेड़ियां डालने के लिए और खचोर के अंदर से लाने के लिए ताकत जो पंडोखर धाम के दूतों में है, पूरे विश्व में ऐसे दूत कहीं नहीं है। हमारे पास कोई एक दो दूत नहीं है, अरबों संख्य, हमको भी पता नहीं कितनी संख्या में आके वीरगण है, कितने दूत हैं जो पलक झपकते पृथ्वी के किसी कोने पे हो, वहां से पकड़ के जंजीर में लाते हैं और उनकी बराबर यहां पेशी कराई जाती है। उसी को लोग कहते हैं कि भैया हम 3 महीने से रुके हैं, ऐसी कौन सी बाधा है कि हमारी खत्म भी नहीं हो रही है। जी हां, बाधा है, डाला है। तो जैसे कि कोई एक व्यक्ति जब तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर देती, चालान पेश नहीं कर देती, एक आदमी रह जाता है तब तक चालान पेश नहीं होता, उसी प्रकार से यदि एक प्रेत आत्मा भी बाहर है तब तक आपको यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शोध चलता है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शक्तियों के, तुम्हारे जो बयान होते हैं उसके आधार पर स्वतः ही दूत संबंधित विषयों के क्षेत्र में जाकर के वहां के क्षेत्रपाल से वार्ता करते हैं। क्षेत्रपाल जानते हो, जो हवन में ज्योतिषी जो पंडित होते हैं वो आपके ऊपर से उतारा करते हैं, चौराहे पर रखते हैं, वो आपके क्षेत्रपाल भूमिया देवता होते हैं, जिनको भूपाल देवता कहते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम्हारे यहां 2 प्रेत हैं, उनकी ये नाम है, अमुक व्यक्ति इस गांव का रहने वाला है, यहां से गुजर रहा था रास्ते से, तब तुम्हारे यहां के 2 भूत लग गए, इनको पंडोखर धाम से मैं आया हूं, पकड़ के ले जाना है, क्योंकि तुम्हारे यहां हमारा अपराधी है। हमारे पंडोखर धाम में उसकी दरखास्त लगी है, अर्जी लगी है। उस भाषा में समझे, जिस क्षेत्र में क्राइम होता है उसको पकड़ लिया जाता है अपराधी को, और उसका 2-4 लोग साथ के सहयोगी भाग जाते हैं, तो पुलिस जाके वहां जाती है कि भैया मेरे क्षेत्र में क्राइम किया था, मेरे थाने में FIR है और ये इसका हमारे पास गिरफ्तार करने का वारंट लेके हम आए हैं। इसी प्रकार से यहाँ के जो दूत और वीर होते हैं वो जाके वहां के भूपाल देवता से कहते हैं, क्षेत्रपाल महाराज से कहते हैं कि तुम्हारे गांव में ये 2 भूत हैं, जो हमारे यहाँ मरीज बैठा है उसके साथ इसने इस प्रकार की घटनाएं की हैं, उनके बच्चे को मार डाला है, उनके पति को मार डाला है, उनके परिवार के लोगों को तस्त-व्यस्त कर दिया है और सबको, संपूर्ण लोगों को बीमार कर डाला है। अब हमारे यहाँ उनकी पेशी लगी है, इसलिए मुझे ले जाना है। तो क्षेत्रपाल महाराज तत्काल अनुमति देते हैं, हमारे वीरगण पकड़ के लाते और यहां पर उनकी पेशियां कराते हैं। फिर भी यदि वो कहते हैं कि महाराज हमने तो किसी के माध्यम से मेरे से ये बात करवाई थी, तो वो कहते कौन है? तो कहते अमुक व्यक्ति, और वो कहां का है? तो वो शक्तियां कहती हैं हम उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा के हैं वे 2 प्रेत। तो फिर हमारे पंडोखर धाम के वीरगण जाते हैं उड़ीसा के लिए, बिहार के लिए, दुनिया के किसी भी कोने की बात हो। तो ऐसे जैसे पुलिस पुलिस अपनी विधिवत रूप से कानूनी कार्रवाई करके कार्य करती है, ऐसे ही हमारी प्रेत शक्तियां जो होती हैं, दूतगण होते हैं, वो क्षेत्र बाई क्षेत्र, बॉर्डर बाई बॉर्डर के भूपाल देवताओं से मिलते हुए जाते हैं, पकड़ के ले आते हैं और उसके बाद वो जब मरीज अपने आप को नॉर्मल आम बच्चों की तरह, आम परिवार की माताएं बेटी बहनों की तरह, परिजनों की तरह अच्छा फील करती हैं अपने आप के बॉडी में, तो फिर यहां बता दिया जाता है कि आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा खत्म हो चुकी है, अब आनंद से घर में रह करके परिवार चलाइए। कुछ लोगों के ऐसे भूत भी होते हैं जो ना को वीर पकड़ के ले आ सकते और ना कोई परिवार का ले आ सकता। जिंदा भूत वे तो जब अपनी मर्जी से उतरेंगे तभी उतरेंगे, उनको नहीं भगाया जा सकता और ना पकड़ा जा सकता, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट भूत है।